मर्चेंट नेवी में पदस्थ अधिकारी संदीप यादव का पिछले 3 मार्च से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। संदीप मुंबई की द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हैं। संदीप भोपाल के रहने वाले हैं। परिवार के मुताबिक संदीप 22 फरवरी को गुजरात से दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक के लिए रवाना हुए थे। उनसे आखिरी बार 20 फरवरी को परिवार की बात हुई थी और 3 मार्च को कंपनी की ओर से फोन करके संदीप के पिता को उसके लापता होने की जानकारी दी गई। कंपनी की ओर से बताया गया कि संदीप शिप से लापता हो गए हैं। खबर मिलते ही संदीप के बड़े भाई कंपनी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि संदीप 2 मार्च को रात 12 बजे तक अपने कमरे में ही थे, लेकिन अगली सुबह वो शिप पर नहीं मिले। परिवार को आशंका है कि कंपनी इस मामले में कुछ छिपा रही है। परिवार ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर विदेश मंत्रालय और पीएमओ के ट्विटर अकाउंट तक से मदद मांगी है, लेकिन फिलहाल उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली है। दतिया में अज्ञात वाहन की टक्कर से नायब तहसीलदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीकमगढ़ के जतारा में तैनात नायब तहसीलदार महेंद्र राणा बाइक से शिवरात्रि के मौके पर अपने घर ग्वालियर जा रहे थे। तभी दतिया में NH 75 पर सोनागिरी तिराहे के पास नायब तहसीलदार महेंद्र राणा की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जगदलपुर के बेलगांव में रेत का अवैध रूप से परिवहन करते 4 ट्रक पकड़े गए हैं। खनिज विभाग ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बस्तर से विशाखापट्टनम रेत ले जाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कलेक्टर अमित कटारिया ने फेसबुक पर स्टेटस लिखकर जेएनयू मामले में नारे लगाने वालों पर कटाक्ष किया। कलेक्टर ने सुकमा में शहीद जवानों पर भी स्टेटस लिखा। स्टेटस में उन्होंने लिखा है कि नक्सलियों का ये असली चेहरा है। अमित कटारिया के स्टेटस पर कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने उन्हें गालियां भी दी हैं। साथ ही कम्युनिस्ट शब्द पर भी आपत्ति की गई है। उत्कल एक्सप्रेस से शहडोल से ग्वालियर आ रही महिला का पर्स छीनकर बदमाश फरार हो गए। उनके पर्स में नकदी और जेवरात समेत करीब 1.5 लाख रुपए का सामान था। फिलहाल ग्वालियर में जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। ग्वालियर के टेकनपुर इलाके में 10वीं क्लास की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्रा आकांक्षा राजपूत के पिता बीएसएफ में हवलदार हैं। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजहों का पता नहीं चल सका है। बिलौआ थाने की पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। खरगोन की कन्या हाई स्कूल की 10वीं की छात्रा ने कुएं में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। छात्रा ने प्रिंसिपल पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। फिलहाल छात्रा को शिक्षक और ग्रामीणों ने बचा लिया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना ऊन थाना क्षेत्र के पनवाड़ा गांव की है। इंदौर में अवैध होर्डिंग गिराने गए नगर निगम के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। ये घटना इंडस्ट्री हाउस के पास की है। बिलासपुर के करबला क्षेत्र में एक कमरे में युवक और युवती के शव मिले हैं। युवक का फांसी पर लटका हुआ शव मिला, जबकि युवती का शव पलंग पर पड़ा हुआ था। फिलहाल कोतवाली पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के दफ्तर में एसी में आग लग गई, जिससे यहां पर रखे फर्नीचर, कंप्यूटर और दूसरे सामान जल गए। हालांकि आग पर अस्पताल के ही स्टाफ ने काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 दिन के दौरे पर उत्तराखंड के हरिद्वार जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम कल दोपहर भोपाल वापस लौट आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च कार्य को देखा और कहा कि मध्य प्रदेश और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में आने वाले दिनों में MOU साइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को गेहूं और धान की परंपरागत फसलों के बजाय दालों का उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को मथुरा में चल रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 दिनों के अधिवेशन के समापन सत्र में पहुंचे। यहां युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने देश भर से जुटे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। शिवराज ने कहा कि देश की विकास दर बढ़ रही है और देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। शिवराज ने इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश के विकास की सिलसिलेवार तरीके से बात बताई। मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, शिक्षा समेत तमाम मुद्दों को लेकर उठाए जा रहे सरकारी कदमों के बारे में भी जानकारी दी।
छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने भी रविवार को मथुरा के वृंदावन में बीजेपी की युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम रमन सिंह ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की अहम भूमिका है। सीएम रमन सिंह ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति के बदौलत ही पीएम मोदी के सपनों को पूरा किया जा सकता है। इंदौर दौरे पर आए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भीमराव अंबेडकर के साथ बहुत अन्याय हुआ। उन्होंने देश का संविधान बनाया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। इंदौर दौरे पर आए सुब्रमण्यम स्वामी ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। स्वामी ने देश में समान नागरिक संहिता लागू होने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी में हिम्मत की कमी नहीं है। वो जिस दिन मूड में आ जाएंगे, संसद में बिल पास हो जाएगा। रतलाम में सर्राफा कारोबारियों के धरना आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुंचे कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने पीएम मोदी पर अमर्यादित बयान दे दिया। धरना स्थल पर भूरिया ने पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाते हुए अभद्र टिप्पणी की। हालांकि बाद में भूरिया अपने इस बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। कांतिलाल भूरिया यही नहीं रुके, इस मंच से उन्होंने नाम लिए बिना ही वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी बेतुका बयान दे दिया। भूरिया ने वित्त मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो तो आधे दिन नशे में ही रहते हैं, लेकिन बाद में इस बयान पर भूरिया ने सफाई भी दी। भूरिया के मुताबिक उन्होंने सत्ता के नशे में रहने की बात कही थी। उज्जैन पहुंचे एमपी बीजेपी के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर जमकर बरसे। चौहान ने कहा कि जो लोग देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं वो खलनायक हैं। चौहान के मुताबिक जो लोग कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं वो अलगाववादी हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ को नागरिक आपूर्ति घोटाले का केंद्र बना दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि रायगढ़ बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल ने गोदाम में अच्छे चावल की जगह खराब चावल रख दिए। सारंगढ़ के नागरिक आपूर्ति गोदाम से अच्छा चावल निकालकर गोड़ा सोसाइटी में लाया गया और गोड़ा का चावल सारंगढ़ ले जाया गया। गोड़ा से सैंपल लेने के बाद फिर चावल को बदल दिया गया। कांग्रेस ने इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांस्टेबल की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर तुरंत नौकरी देने की भी घोषणा की। ग्वालियर में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर लल्ला गुर्जर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल रविवार को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा की मौत हो गई थी। इस मामले में ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। रविवार को मुरैना और ग्वालियर के वन विभाग की टीम अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। बामौर के पास वन विभाग ने अवैध रेत से भरे 4 ट्रैक्टरों को देखकर उनका पीछा करना शुरू किया। इस दौरान एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने हाईवे से पुरानी छावनी की तरफ ट्रैक्टर मोड़ दिया। निवारली चेक पॉइंट के पास बने चेक पॉइंट पर ट्रैक्टर और वन विभाग की टीम एक दूसरे के करीब आ गए। मौका देखकर कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा ट्रैक्टर की ट्रॉली पर चढ़ गए और ड्राइवर को रोकने की कोशिश करने लगे। ग्वालियर के भीतरवार इलाके में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना भीतरवार इलाके के डबरा किसोली रोड पर हुई। विकास यादव नाम के युवक के पैर में गोली लगी थी, जिसे ग्वालियर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भीतरवार पुलिस को शनिवार की देर रात खबर मिली थी कि किसोली झाड़ोली गांव के पास एक युवक घायल हालत में पड़ा हुआ है। खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक राहुल नाम का युवक घायल विकास को ग्वालियर ले गया, लेकिन विकास यादव को बचाया नहीं जा सका। मृतक विकास के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज थे। इनमें से कई में वो जेल भी जा चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भिलाई के कुम्हारी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से रेप और जानलेवा हमले का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की सुदामा बाड़ी की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के खमतराई के रहने वाला कृष्णकांत बिहारी अपने घर में पूजा की बात कहकर लड़की को रायपुर ले गया था। आरोप है कि कृष्णकांत ने न केवल 8 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया, बल्कि रास खुलने के डर से उसका गला और जीभ काटने की भी कोशिश की और वापस उसके परिवार के पास छोड़ गया। लड़की की गंभीर हालत को देखकर परिवार ने उससे पूछताछ की तो उसने किसी तरह आपबीती सुनाई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुरैना में हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने रविवार रात को शहर में अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान संविदा कर्मियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस जुलूस में सैकड़ों संविदा कर्मियों ने शिरकत की।
संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि हमारी हड़ताल को 1 सप्ताह का समय बीत गया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है, जो बेहद दुखद है। संविदा कर्मियों ने आने वाले वक्त में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। बीनेर, सिंहपुर, हिरगांव समेत कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है। सबसे ज्यादा ओले धुबघट बेल्ट गांव में गिरे हैं। जिले में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से गेहूं, चना, मसूर की फसल को काफी नुकसान हुआ है। दमोह में ओलावृष्टि के साथ जमकर बारिश हुई। अचानक हुई ओलावृष्टि से अफरा तफरी मच गई। शहर में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय के अलावा इंडोरिया, नरसिंहगढ़, बटियागढ़ के साथ कई ब्लॉकों में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। ओलावृष्टि से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। विदिशा के सिरोंज तहसील के 1 दर्जन गांव में ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओले गिरने से चना, मसूर, धनिया और गेहूं की खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। उज्जैन सिंहस्थ में बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले यहां देश भर के साधुओं ने अपना डेरा डाल दिया है। मंगलनाथ क्षेत्र में विष्णु सागर के सामने आश्रम में अखंड मौनी यानी साइलेंट बाबा तपस्या करते हुए दिख जाते हैं। साइलेंट बाबा हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी समेत कई भाषाओं के जानकार हैं। साइलेंट बाबा की तप साधना करने का तरीका भी कुछ अलग हटकर ही है। पिछले 6 सालों से मौन धारण किए हुए साइलेंट बाबा पेड़ पर लटकी रस्सी पर चढ़कर योग करते हैं, तो साइलेंट बाबा के साथ ही तपती दोपहरी में ही धूनी रमाए हुए नजर आते हैं। भोपाल के समन्वय भवन में रैंप वॉक का आयोजन किया गया। ये रैंप वॉक खास इसलिए था क्योंकि इस वॉक का प्रमुख आकर्षण एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं थीं। दरअसल प्रेरणा नाम की गैर सरकारी संस्था की ओर से महिला दिवस से पहले रैंप शो का आयोजन किया गया। रैंप शो का उद्देश्य एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़कर समाज के साथ खड़ा करना है। कार्यक्रम के दौरान एसिड अटैक के दंश से जूझ रही महिलाओं ने अपनी आपबीती भी लोगों को सुनाई। कार्यक्रम में मेयर आलोक शर्मा समेत कई जाने माने लोग उपस्थित रहे। आज महाशिवरात्रि है। सालों के बाद ऐसा संयोग आया है जब सोमवार के दिन महाशिवरात्रि है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि आज शुभ योग है, जिस वजह से चांडाल योग भी बन रहा है। महासंयोग होने की वजह से शिवरात्रि की भव्यता बढ़ गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सुबह 2 बजे भस्म आरती हुई। इस दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल की खास पूजा की गई। भगवान शिव को चंदन का लेप लगाया गया और फिर भांग से श्रृंगार किया गया। यहाँ महाकाल को दूल्हे की तरह सजाया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती उज्जैन पहुंची और महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर उमा भारती ने कहा कि शिवरात्रि सरकार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। उन्होंने बेहतर तरीके से सिंहस्थ के संपन्न होने की उम्मीद जताई। दतिया के प्राचीन वन खंडेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। खंडवा के मशहूर ओंकारेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देर रात से ही भक्त मंदिर के पट खोलने का इंतजार कर रहे थे। सुबह पट खोलते ही बाबा के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस वक्त भी मंदिर के बाहर कतारें लगी हुई हैं। देवास के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। बिलावली महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। मान्यता है कि भगवान महाकालेश्वर का ये शिवलिंग महाशिवरात्रि पर पड़ता है। भक्तों का मानना है कि भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। छतरपुर में शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है, जहां जटाशंकर धाम और खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद ले रहे हैं। श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि भगवान उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर कवर्धा में सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ मैकल पर्वत पर स्थित बाबा भोरमदेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जुट रही है। भक्तिमय वातावरण में भक्त पंचमुखी बूढ़ा महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करके आशीर्वाद ले रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में शिव जी का प्रसिद्ध डमरू घाटी आज जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में ख्याति प्राप्त कर चुका है। डमरू के आकार की घाटी पर शिव जी की विशाल मनमोहक प्रतिमा और साथ में अद्भुत शिवलिंग भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे देश में जहां भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, महाशिवरात्रि के मौके पर यहां विशाल मेला भी लगता है। इसके लिए सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।
महाशिवरात्रि के मौके पर देश में 10 आतंकियों के घुसने के बाद हर तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात और दिल्ली में तो पुलिस और खुफिया तंत्र बेहद हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा को लेकर खास चौकसी भी बरती जा रही है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। आईबी और रॉ चीफ बैठक में शामिल हुए। 10 आतंकियों के घुसने की आशंका के चलते देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट पाकिस्तान के एनएसए नासिर खान जानजुआ की जानकारी के बाद जारी हुआ है। पाक एनएसए ने लश्कर और जैश के 10 आतंकियों के कच्छ के रास्ते गुजरात में दाखिल होने की जानकारी साझा की। खबर है कि आतंकी सोमनाथ मंदिर को निशाना बना सकते हैं। वहीं ये आतंकी दिल्ली में भी हमले को अंजाम दे सकते हैं। जेएनयू विवाद पर कन्हैया कुमार को लेकर एक नया खुलासा हुआ। जेएनयू रजिस्ट्रार भूपेंद्र जुत्शी ने दावा किया कि अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ कार्यक्रम की इजाजत रद्द किए जाने पर कन्हैया ने ऐतराज जताया था। छठी बार एशिया कप जीतकर टीम इंडिया कोलकाता लौटी। फाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दी। शिखर धवन बने मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली को कूलेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रेप से बचने की कोशिश में लड़की ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बॉयफ्रेंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल पीड़ित लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुड़गांव में आज से 2 दिन का हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हरियाणा के विकास में हर मुमकिन मदद देने का ऐलान किया।